आज हम बात कर रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता गणेश जी से, जो कि बरोटा के रहने वाले हैं। तो गणेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आपसे बातचीत करेंगे हम कई मुद्दों को लेकर, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। शायद आपसे बात करने का ये मेरा पहला मौका है, लेकिन मैं आपके फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हो और लीडर्स को लेके भी काफ़ी बातें करते, तो सोचा कि आपसे कुछ सवाल किए जाएं। कोई कहता है कि आप मनोहर लाल जी के साथ थे, कोई कहता है कि आप बीजेपी के साथ है, कोई कहता है कांग्रेस के साथ है। तो मतलब पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कौन सा विजन लेके चलते हैं? आपकी आइडियोलॉजी जो है वो किससे मिलती है? कांग्रेस से मिलती है या बीजेपी से मिलती है? ये एक क्लियर सा क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मैम जी कि आपने इतना समय दिया मेरे को इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब मैं 10 साल का था तो मेरा विज़न था कि मैं जब भी लाइफ में करूंगा कुछ बड़ा करूंगा। जब भी किसी पर्सन की हिस्ट्री सुनता था, पढ़ता था, तो मेरे मन में भी प्रश्न उठते थे कि मेरा भी इतिहास हो ज़िंदगी का। तो समय गुजरता गया, लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिली पारिवारिक तौर पर। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी को सुनता रहता था। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके ऑडियो वीडियोज़ में उसकी स्पीचें सुनता रहता था, और उन्हीं की तरह मेरा विज़न मेरे मन में खड़ा हुआ कि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करूँगा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो कि आने वाले समय में इतिहासकार हो। और मेरी इच्छा थी कि मैं अटल जी से मिलना चाहता था, लेकिन वो इच्छा किसी सौभाग्यपूर्ण नहीं पूरी हुई। तो अब जो मेरा विज़न है, सबसे पहले अपनी बरोटा पंचायत से लेके या बिलावर की बात करूं, क्योंकि जितने भी आज तक पॉलिटिशियन रहे हैं, मैंने सबका हिस्ट्री बैकग्राउंड देकर पूरा कैलकुलेशन किया कि आज तक कोई भी लीडर इस बिलावर के अंदर नतीजों के ऊपर सही नहीं उतरा जो पब्लिक चाहती है। चाहे वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी रहे हों, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जब वो पहली बार एमएलए बने थे बिलावर के, इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और लोगों से कहा था मैं किसी पार्टी में जाऊंगा नहीं। उसके बाद में कांग्रेस ज्वाइन करी। चलो ठीक है, मान लिया कांग्रेस ज्वाइन करी, क्योंकि कांग्रेस का उस समय देश के अंदर पावर थी। तो लेकिन जिस तरह के काम होने चाहिए थे, ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किए बिलावर के लिए, अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा चापलूसी की राजनीति की, वर्करों की सुनी, पब्लिक के लिए कम सुनी। क्योंकि मैं भी उनके पास जाता था। मैं एक बहुत ही पोर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक 4th क्लास की नौकरी के लिए उनके पास जम्मू में हर बार मिलने जाता था, लेकिन आज तक मनोहर लाल ने मेरा कोई काम नहीं किया। दूसरे टेन्योर में भी निकाला, बिल्कुल नहीं किया। उसका कारण था उसके वर्कर्स, कि ये बीजेपी का बंदा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन मैं किसी बीजेपी का पर्सन नहीं था, क्योंकि जब इन्होंने मेरे को इस तरह पब्लिकली इसके वर्करों ने टॉर्चर करना शुरू किया, तो मैंने भी ठान लिया कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी ही अच्छी पार्टी है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को मैं आज भी मेरे रोम रोम में, रग रग में बसी है। और अगर पॉलिटिकली तौर पर मुझे बिलावर के अंदर मौका मिले कुछ राजनीति तौर पर करने का, तो मैं उस राजनीति की विचारधारा शुरू करूँगा बिलावर के अंदर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। और दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के जिस पंचायत में, मैंने पूरे एरिया में सर्वे किया है और मैं देख चुका हूँ, आज इतनी गंदगी हर समाज के अंदर पड़ी है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। रेप केसेस, मर्डर केसेस आज भी बिलावर के अंदर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? एक ज़रूरी सवाल आपसे पूछते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले धरालता में एक कत्ल हुआ था, जो कि एक पति ने अपनी ही पत्नी का कत्ल जो है वो बेरहमी से कर दिया था। किंतु वहाँ पर जो हुआ वो आपने भी देखा होगा, उनका घर जला दिया था। गुस्सा था, आक्रोश था लोगों में। उसके बाद जो है वहाँ पे उस लेडी की जो है वो चिता भी वहीं पे जला दी और बच्चे को वहीं दफना दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब जो भी हुआ ये सब पुलिस के नाक तले हुआ है, तो इसमें हम किसकी कमजोरी समझेंगे? देखिए मैम, अगर किसी भी एरिया की लीडरशिप ईमानदार है, मजबूत है, तो वो बहुत बड़ी चेंज जो है ला सकती है। क्योंकि पॉलिटिकली तौर पर जैसे आप यूपी के अंदर देख रहे हो कितना बुरा हाल था।
तो गणेश जी, आपने जैसे देखा कि पिछले कल जो है अपने डॉक्टर मनोहर लाल पूर्व मंत्री जो थे हमारे, उन्होंने ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है छोड़ दी है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चले गया। तो कितना समझते हैं कि जैसे कोई पार्टी छोड़ता है तो क्या उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बदल जाती है? जैसे कुछ लोग कांग्रेस से होकर बीजेपी में आ जाते हैं या किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है? मैम, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर जिस इंसान ने किसी भी पार्टी में काम किया है, अगर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े होते तो कांग्रेस छोड़ते नहीं, लेकिन उनकी अटैचमेंट थी गुलाम नबी आज़ाद साहब से। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन दिया तो जम्मू कश्मीर के अंदर और भी लीडरों ने, मनोहर लाल जी ने भी रिज़ाइन दे दिया। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि जो डेडिकेटेड पर्सन है, जिस लीडर को समाज की, लोगों की चिंता है, उसके लिए कोई पार्टी मैटर नहीं करती। उसका विज़न होना चाहिए कि वो पब्लिकली कैसे काम लोगों के लिए करना चाहता है। लेकिन ये लोग, मैं पहले बोल चुका हूँ, इन्होंने स्वार्थ की राजनीति की है, चापलूसी की राजनीति की है, पब्लिकली काम किए, इंडिविजुअली वो ज़्यादा किए। बिलावर के अंदर उनके टेन्योर में कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में आप हमें बता सकते हैं? जी मैम, काम किए, उन्होंने ऐसा नहीं कह सकता। मेरी पंचायत के अंदर पानी का मसला था, वो भी उन्होंने हल किया, हॉस्पिटल्स भी बने हैं। लेकिन रोड की कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैक्सिमम जो रोड डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने अपने टाइम बनाए, कच्चे रोड निकाले, नए रोड निकाले, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई नहीं बना। आज उनकी हालत क्या है कि बरसात की, वो इस साल से नहीं, उस टाइम बरसात के मौसम में वो सारे बह गए, लोगों की ज़मीनें बर्बाद हुई। कोई भी काम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रोड नहीं बना। ब्लैक टॉपिंग मैंने मनोहर लाल के टाइम कहीं भी नहीं देखी। जहाँ तक कि द्रुंग पंचायत, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ भी नहीं, मेरे बरोटा पंचायत में भी नहीं। अब जब ये रोड, तब से अब ब्लैक टॉपिंग शुरू हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। उसके बाद जैसे कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी सरकार रही है, तो उनको शायद टाइम कम मिला, समय कम मिला, लेकिन उनके टाइम में जब हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो कि हमारे एमएलए और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आप प्रभावित हुए? मैंने सिर्फ रोड की ब्लैक टॉपिंग ही देखी है बिलावर के अंदर निर्मल सिंह जी के टाइम, और कुछ जैसे एसडीओ की पोस्ट, ये भी उनकी देन है। पब्लिकली कनेक्टिविटी उनकी भी जीरो है, क्योंकि छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, क्योंकि डॉक्टर निर्मल अभी और क्या कहना चाहते हैं? बिलावर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह के जो नेता है हमारे बीच आए? मतलब अभी जब जैसे कि इलेक्शन का आपको भी पता है कि इस साल नहीं तो अगले साल तो इलेक्शन हो ही जानी है, तो उसके लिए जो है नेता लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हुई हैं। तो सब मतलब कुर्सी की होड़ में चले हुए हैं। आप भी जानते हैं ये अच्छी तरह से कि हर कोई यही लेकर चल रहा है कि टिकट मुझे मिलेगी, टिकट मिलेगी। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि वो लोग टिकट के पीछे भाग रहे हैं या फिर कुर्सी के पीछे? वो लोग कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं जो जनता का भला करना चाहते हैं। मैम, यहाँ तक मैंने अभी तक देखा है तो इनमें से कोई भी नहीं है जो पब्लिक का भला करने वाला है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। तो मैं बिलावर की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि उस इंसान को चुनो जिसका कि बिलावर के लिए विज़न हो हर प्रकार से, चाहे वो क्राइम का मसला हो, डेवलपमेंट का इश्यूज़ हो, या बेरोजगारी का मसला हो, क्योंकि बहुत बुरा हाल है बिलावर के अंदर मैक्सिमम हर पंचायतों में। क्योंकि सरकारें चाहे किसी भी की बने सेंटर में, दांदली पंचायतों में 25 सरपंचों का प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना बहुत गलत है। पैसा आता है सही से लगाते नहीं है। तो बिलावर के अंदर ऐसे एक होनेस्ट और ईमानदार लीडर की ज़रूरत है जो प्रॉपर चलने से अच्छी मैनेजमेंट के साथ इस बिलावर को आगे बढ़ा सके। गणेश जी, जब भी चुनाव आते हैं, जब भी इलेक्शन लड़नी होती है, तो हर कोई अपने आप को ईमानदार मतलब साबित करने में लगा रहता है। तो जनता जो है, जनता कैसे, मतलब किस तरह से जनता को पता चलेगा कि ये लोग हमारे हित में काम करेंगे? क्योंकि जैसे उनको कुर्सी मिलती है उसके बाद वो जो लोग हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। तो जनता किस तरह से चुनाव करे, ये आप बताएं जनता को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आज तक मौका दिए है वो तो लोगों ने देख ही ली है। किसी नए चेहरे को मौका दो, उसकी आइडियोलॉजी देखो, उसका विज़न क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसका करैक्टर क्या है, और उसकी
पब्लिकली उसकी कितनी इमेज है, वो सारी चीज़ें देख के मैम ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। थैंक यू विनीत जी।